दोस्तों L&T के Q1 FY23 के रिजल्ट आए आज, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि कंपनी का स्टॉक भी करंटली जिस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो फंडामेंटली उसका स्टॉक कहाँ पे होना चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। उसके अलावा टारगेट प्राइस क्या आना चाहिए या कंपनी का बाइंग लेवल क्या होना चाहिए वो हम देखेंगे। एंड टिकर टेप एंड मेरी खुद की जो एनालिसिस एक्सेस के ऊपर वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके थ्रू हम देखेंगे कि कंपनी के जो लेवल्स आने वाले हैं वो हम देखेंगे। दोस्तों आपके सामने मैंने फाइनेंशियल रिजल्ट लगाए L&T के। आप देख सकते हो Q1 FY23 के अंदर कंपनी ने जो सेल्स पोस्ट किया दैट इज़ 35,853 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का सेल्स रहा है। वही प्रॉफिट जो रहा है कंपनी का दैट इज़ 2,228 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट रहा है कंपनी का। अगर हम सेल्स की अगर बात करें तो क्वार्टर बेसिस के ऊपर कंपनी की सेल्स 22.2% से गिरी है। वही ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपनी की जो सेल्स है दैट इज़ 22.2% से बढ़ी है। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट एक निगेटिव पॉइंट है। क्वार्टर बेसिस के ऊपर कंपनी ने जो सेल्स पोस्ट की उसमें गिरावट दिख रही है आपको। वही प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉफिट कंपनी का जो आया था 2,228 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आया, उसमें 46% का कंपनी ने जस्ट लॉस पोस्ट किया है क्वार्टर बेसिस के ऊपर। वही ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अगर हम कंपेयर करते हैं आपको 45.5% का आपको यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ दिख रही है प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया कंपनी के Q1 FY23 के रिजल्ट, जिसमें आपको दिख रहा है कि क्वार्टर बेसिस के ऊपर कंपनी ने बस लॉस किया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपनी ने प्रॉफिट किया है। ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन थी जो एनालिस्ट थे उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि 50% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आ सकता है, जो कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जस्ट अप्रॉक्स 5% के आसपास मतलब कि कंपनी का प्रॉफिट आया है। वही अगर सेल्स की अगर बात करूँ तो सेल्स जो एक्सपेक्टेड थी दैट इज 30% की सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि 22.2% के यहाँ पे सेल्स इन्होंने पोस्ट किया है। ठीक है, तो ये रहा कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट जो मैंने आपको बताया। दोस्तों एज पर Q1 FY23 रिजल्ट कंपनी का जो टारगेट प्राइस आ रहा है दैट इज 2,358 का कंपनी का टारगेट प्राइस आ रहा है और जो बाइंग लेवल आ रही है दैट इज 1,856 की इंट्रेंसिक प्राइस आ रही है कंपनी की, जहाँ पे आप बाय कर सकते हो या उसके नीचे आप बाय कर सकते हो। कंपनी का स्टॉक अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 1,750 के आसपास कंपनी का स्टॉक अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि 1,354 का मिनिमम कंपनी का स्टॉक लो मार सकता है अगर कुछ निगेटिव अगर आ गया कंपनी के अंदर या कोई न्यूज़ या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आ गया तो कंपनी स्टॉक इतना ज़्यादा नीचे गिर सकता है। दोस्तों उसके अलावा अगर एनुअल अगर रिजल्ट की बेसिस के ऊपर अगर मैं बताऊँ तो आपको 1,313 का कंपनी स्टॉक का टारगेट प्राइस आ रहा है यहाँ पे। बट आपने देखा है कि क्वार्टरली बेसिस पे ऊपर एंड जो ईयर ऑन बेसिस के ऊपर कंपनी ने लॉस पोस्ट किया, तो उसके बेसिस के ऊपर हम कंपनी का टारगेट प्राइस डिनोट नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई जो टारगेट प्राइस यहाँ पे आ रहा है दैट इज़ 2,358 का, जिसके लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है। अब बाकी जैसे कि मैं आपको टिकर टेप पे दिखा दूँ टिकर टेप पे फोरकास्ट क्या है, तो उसके ऊपर भी आपको सेम जो ये नंबर से आपको दिखेंगे। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने आपको टिकर टेप पे लेके आया। आप टिकर टेप पे देख सकते हो कि 37 एनालिस्ट यहाँ पे कंपनी का स्टॉक ट्रैक कर रहे हैं एंड उसमें से 97% ऑफ एनालिस्ट बोल रहे हैं कि आपको कंपनी स्टॉक बाय करना चाहिए। उसके अलावा जो फोरकास्ट इनका आया है वो हम फोरकास्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि इनका फोरकास्ट क्या है। तो जैसे कि इसका करंट प्राइस है कंपनी का दैट इज़ 1,751 का कंपनी का करंट प्राइस है। ठीक है, जो टारगेट प्राइस इन्होंने बताया दैट इज़ 2,455 का कंपनी का टारगेट प्राइस बताया इन्होंने, जो कि 40% अपसाइड दिख रही है इनको। वही जो मीडियन प्राइस आ रहा है दैट इज़ 1,975 का, ये मीडियन बोल रहे कि 12.83% का ये बोले कि मिनिमम मीडियन यहाँ तक कंपनी स्टॉक जा सकता है। और जो इनका लो आया दैट इज़ 22.90% का यहाँ पे कंपनी का लो आया दैट इज़ 1350 तक कंपनी का स्टॉक गिर सकता है नीचे, ये ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सेम लेवल से जैसे अब मैंने आपको अभी करंटली लेवल देख के दिखाया मेरे वाले, आपको सेम लेवल यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सेम जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया। जैसे आप देख सकते हो कि 2358 का टारगेट मैंने बताया 1350 तक कंपनी स्टॉक गिर सकता है नीचे, और जो बाइंग लेवल रहेगी दैट इज 1856 के नीचे आप कंपनी स्टॉक बाय कर सकते हो। तो लेवल्स आपको सेम ही दिख रही है। तो ये हो गया कंपनी का पूरा डिटेल मैंने जो बताया आपको, लेवल्स वगैरह बता दिया आपको कि आपको बाय करना चाहिए, किस लेवल बाय करना चाहिए, कैसे रिजल्ट रहे। तो अगर मैं आपको रिजल्ट की अगर बात करूँ तो कंपनी स्टॉक कल नेगेटिवली ट्रेड कर सकता है क्योंकि रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम आए। ठीक है, बट स्टिल क्या हो सकता है मार्केट में कभी कुछ भी हो सकता है। तो आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए और उसके बेसिस के ऊपर ट्रेड कीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एनालिसिस अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कीजिए कि आपको किस कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस चाहिए। एंड फाइनली दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।